नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सीमा रावत। नजर डालते हैं आज दिन भर की खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज डोब सिरकोट पहुंच अंकिता के पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने परिवार को विश्वास में लेते हुए कहा कि अंकिता की लड़ाई को लड़ने के लिए भी उनके परिवार के साथ मिलकर पूरी तरह से तैयार है और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे। उसका लड़की का बेड स्विमिंग पूल में डाल दिया गया ताकि वो धुल जाए, कुछ मिले ना। कमरा तोड़ दिया गया, रिजॉर्ट में आग लगा दी गई। अगर इतने बड़े वीर बनने थे तो जो हरिद्वार में इत्यादि में उसके जो प्रतिष्ठान थे उनमें तोड़फोड़ करते, लेकिन जहां घटना घटित हुई वहां तोड़फोड़ करने का मतलब है कि सबूत मिटाए गए। और जिस तरीके से डीजीपी और भंडारी जी की आदरणीय जो बातचीत फ़ोन पर हुई उसको वायरल करना, वो भी एक शक पैदा करता है कि आखिर रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था। भंडारी जी की तो हालत है नहीं कि रिकॉर्डिंग करेंगे, वो तो खुद बीमार है, बेहोश हो रहे हैं बार बार। तो डीजीपी की फ़ोन और इनके फ़ोन को रिकॉर्ड किसने किया? और वो जो वायरल हो रहा है लगातार, इस परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि परिवार कहीं ना कहीं हामी भर रहा है या सरेंडर कर गया है। तो ये निश्चित ही किसी बड़े वीआईपी को बचाने की साजिश है। वहाँ जाँच होनी चाहिए कि इन वीआईपीज़ का फ्रीक्वेंट आना जाना था। कुछ वहाँ वीआईपीज़ के बारे में स्पेशल ट्रीटमेंट्स मिलते थे, तभी तो अंकिता के साथ ये हुआ है। इस लड़ाई को सीबीआई से जांच करा के हमको चाहिए कि हम आने वाले और जो हमारी पहाड़ों की बेटियां हैं, बहनें हैं, उनकी हम जान बचा सकें। आखिर न्याय कैसे मिलेगा जब सबूतों के साथ खिलवाड़ हो गया, सबूतों को नष्ट कर दिया गया, तो न्याय कहाँ से मिलेगा? मैं आज हम सब लोग, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी और मैं स्वयं आज पीड़ित परिवार को मिला और मैंने उनसे हाथ जोड़कर विनती की है कि वो एक एप्लीकेशन दें कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो उनको सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी है और हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। मैं यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूं कि सरकार किसी वीआईपी को बचाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ सरकार के इशारे पर हुआ है और उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए। जिन्होंने सबूतों को नष्ट किया उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए। लाल कुआं में स्थित सेंचुरी पेपर मिल के श्रमिकों को बाहर निकाले जाने से नाराज ठेका श्रमिकों को आज 61 दिन अनिश्चितकालीन और कर्मिक अनशन करते हुए पूरे हो गए हैं। वहीं ठेका श्रमिकों का आरोप है कि मिल मैनेजमेंट द्वारा उन्हें अभी तक न्याय नहीं दिया गया है। श्रमिकों ने कहा कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको लेकर उन्होंने क्षेत्रीय विधायक से भी बात की, परंतु उन्हें क्षेत्रीय विधायक द्वारा भी कोई मदद नहीं मिली है। मैं तो तानाशाही रोई अपना रहा साहब और कहते में ये लोग कैजुअल कब से काम कर रहे हैं, 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे हैं। आज कहते हैं कि एज इनकी खत्म हो गई है, तो अब ये कहाँ जाएंगे साहब? ये उस दिन से लागू करें, ये तो इनका अपने नियम बना सकते हैं साहब। ये उस दिन से लागू एज कर दे जिस दिन से इन्होंने यहाँ से प्रवेश, इन्होंने फैक्ट्री के अंदर प्रवेश लिया, उस दिन से इनके एज चालू करें। 40 साल 45 साल तो आजकल चल ही रहा सरकार में भी नियुक्तियों का, ये भी नियम बनाए अपने। सही पूर्ण रवैया है। यहाँ पर हमारे माननीय यशपाल आर्य जी भी आए, अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी आने वाले हैं, हमारे रमेश जोशी, शंकर जोशी जी, तमाम भी भास्कर भाई, तमाम लोग, हमारे भाई लोग हमारे यहाँ पर, कपिल साहब हैं। हम लोग तब समय समय पर आएंगे और आ रहे हैं, इनको समर्थन देंगे और इस सेंचुरी प्रशासन को बताएंगे कि सारे लोग बिके नहीं होते हैं, सारे लोग बिके नहीं होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं अभी, जिसकी वजह से दुनिया टिकी हुई है। आप ये भूल जाएं कि हमने सारा प्रशासन खरीद दिया है, लेकिन हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इस सेंचुरी के प्रशासन को बता देंगे कि क्या होता है बेरोजगारों के साथ अन्याय करना, क्या उनकी जो थाली थी उस थाली को उनके मुंह से हटाने का क्या दुष्परिणाम होते हैं, हम इस सेंचुरी मैनेजमेंट को बता देंगे। देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से ही हमारी आवाज़ इनके कानों तक पहुंचती है। और नवरात्रि का पहला दिन है, आपको नवरात्रि की बधाई। आज 62 दिन हो गए हैं यहाँ पर बैठे हुए, लगातार 2 महीने लगातार बारिश में हमने यहाँ पर काट दिए हैं और 62वां दिन है जिसमें आज हमने यहाँ पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें राजी दुमका जो श्रमिक हैं यहाँ के, ये यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। आज इनके बाद फिर और सारे लोग तैयार हैं भूख हड़ताल में बैठने के लिए। अगर इस कदम के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से या कोई हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से या हमारे कोई ऐसे लोग, सामाजिक लोगों के माध्यम से अगर कोई वार्ता अगर सफल नहीं होती है, तो हम फिर आमरण अनशन के बाद हम सामूहिक आत्मदाह करेंगे। एक आदमी नहीं करेगा, हम सामूहिक आत्मदाह करेंगे। और इसके लिए अभी तो हम आए हैं, अभी हमारी बीवियां, हमारे बच्चे, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हम उनको भी लाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद ये प्रबंधन इस गलतफहमी में ना रहे कि ये जो अपने दलालों को, अपने चमचों को और जो हमारे जनप्रतिनिधि इनके गोद में बैठ गए हैं,
जो चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं बेरोजगारों के लिए करते थे और आज इनके गोद में जाके बैठ गए हैं, उनको भी मैं चेताना चाहता हूं आपके माध्यम से। और मैं सरकार के बारे में तो क्या कहूं आपसे, आप मेरे से ज़्यादा जानते हो सरकार के हालात क्या है, प्रदेश में क्या हालात चल रहे हैं। आपको पता है सरकार पूरी निकम्मी हो चुकी है। लेकिन जो मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, जो मेरे कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता हैं लालकुआं विधानसभा के, मैं उनसे भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये शंकर जोशी का व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये क्षेत्र की लड़ाई है, ये बेरोजगार भाइयों की लड़ाई है, ये युवाओं की लड़ाई है, ये पेट की लड़ाई है, ये भूख की लड़ाई है, ये अपने हक की लड़ाई है। इसलिए मैं उनसे भी आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सब आइए और अपने बच्चों को यहाँ पर सहयोग और आशीर्वाद दीजिए। ऐसी तानाशाही रवैया अपनाते रहे, आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके बच्चों के साथ होगा और हमेशा उत्पीड़न का शिकार रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे की आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। इसलिए आपको खुल के हमारा सहयोग करना पड़ेगा। यहाँ हमको एक मातृ शक्ति को भी मैं आह्वान करता हूँ, बिल्कुल मिलजुल के हम इस आंदोलन को जन आंदोलन में बदलना पड़ेगा और इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, हमारी कोई नाजायज मांग नहीं है। हम 10-12 साल से यहाँ काम कर रहे थे, आपने हमें स्थायी करने के बजाय और भी उस परीक्षा से वंचित कर दिया। आप हमारे लिए हैं, लेकिन हमें इतना बेरुखी हमारे साथ क्यों है आखिर? अगर ये भूख हड़ताल से भी नहीं माने तो इसके बाद हम मजबूर हो गए आत्मदाह जैसे कदम उठाने पर भी विवश है। आज उनके द्वारा 61 दिन पूरे होने के संबंध में हमें सूचित किया गया है कि हम आज से भूख हड़ताल में आमरण अनशन के लिए बैठ रहे हैं, और जब तक हमारा ये मांग पूरी नहीं होती है हम आमरण अनशन करेंगे। और ये मांग भी नहीं मानी जाती है तो हम आत्मदाह के लिए भी तैयार हैं। और उनके द्वारा 2 मांग की गई है। मुख्यतः पहली मांग तो ये है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाए, और दूसरा मांग है कि हमारा ये स्वास्थ्य परीक्षण भी करते हैं। तो हमारे द्वारा ऐसे लेटर बन के चला गया है और उच्च अधिकारियों को हमारे द्वारा भेज दिया गया है कि इनका स्वास्थ्य परीक्षण भी होता रहे और इनके सुरक्षा की भी वो कर दिया। जो भी चीज़ है ये उच्च अधिकारी का है। हमारा काम यहाँ से लेने के बाद, ज्ञापन लेने के बाद उच्च अधिकारियों की सेवा में भेज देना है। वहाँ पर जो भी उच्च अधिकारी या शासन निर्णय लेता है उसी के आधार पर कार्रवाई। सुरक्षा के लिए हमने लिख दिया है, यहाँ से लिखवा के भिजवा दिया है और उच्च अधिकारी को सूचित भी कर दिया है इस बारे में। लालकुआं आदर्श रामलीला कमेटी के तत्वाधान में नगर के अंबेडकर पार्क में क्षेत्रीय कलाकारों द्वारा आयोजित 11 दिवसीय श्री रामलीला का विधिवत शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। पहले दिन नारद मोह की रामलीला का सुंदर मंचन किया गया। बताते चले कि देर शाम आयोजित श्री रामलीला का शुभारंभ करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वह राम के आदर्शों को आत्मसात करते हुए एक आदर्श समाज की स्थापना में अपनी भागीदारी निभाएं। मसूरी में वाणिज्य कर विभाग ने मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में जीएसटी कैंप लगाकर लोगों को जीएसटी में पंजीकरण कराने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान वाणिज्य कर विभाग के सहायक कर आयुक्त कृष्णकांत पांडे ने व्यापारी को जीएसटी पंजीयन कराने के लिए जागरूक किया। उन्होंने बताया कि जीएसटी पंजीयन से पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख रुपए का व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलेगा और 5 करोड़ रुपए तक के वार्षिक कारोबार सीमा तक के व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न सुविधा उपलब्ध है। हमारा उद्देश्य ये है, स्टेट टैक्स के ऑफिसर्स हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जीएसटी के एम्बिट में जो लोग नहीं आए हैं उनको एम्बिट में, जीएसटी के एम्बिट में हम लोग इनकॉर्पोरेट करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि उनको ऑनलाइन सेल करने में आसानी होगी। जो लोग ठेका टेंडर वगैरह अगर चाहिए उनको, तो इसके लिए जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है। इसके अलावा हमारे वो रजिस्टर्ड डीलर्स जो अनरजिस्टर्ड डीलर्स हैं जिन्हें कि जीएसटी नंबर्स के होने की वजह से इंटर स्टेट सेल उनको करनी है, प्रांत बाहर अगर बिक्री करनी हो तो उससे उनको आसानी होगी। इन सब उद्देश्यों के लिए स्टेट टैक्स ऑफिसर्स द्वारा आज यहाँ जो स्पेशल अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया है। ये जीएसटी टैक्स बहुत ही सिंपल टैक्स है। आप फ़ोन से अपना आप अपना जो स्टेटमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं। ई पेमेंट करना है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, हर कोई आजकल ई पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ई पेमेंट से आप अपना जो भी देनदारी है वो आप जमा कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल टैक्स है, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। इजी टैक्स है। चोरी जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर हम लोग कंटिन्यूसली एक्शन ले रहे हैं
और इसके लिए स्क्रूटनी कर रहे हैं, हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं और जो इसमें शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। माना जाए कि जल्द तक कार्रवाई की हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनके द्वारा जो है पैम्पलेट के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से और अन्य व्यापार मंडल अन्य के सहयोग के माध्यम से लोगों को जागृत किया है कि आप इस कैंप में आएँ और आप अपनी यदि कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। विशेषकर ये भी ध्यान रखा गया है कि कई लोग ऐसे हैं कि जो जीएसटी रेशन की परिधि में आते हैं लेकिन उनमें कोई कन्फ्यूजन रहता है या उनको डर लगता है कि भाई मैं ले लूँगा तो क्या होगा, तो इन्हीं सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ताकि ऑफिस और व्यापारी के बीच में कोई फासला न रहे, जो भी उनकी क्वेरीज हों उनको जो है क्वेरीज वो जो है जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे पूछ सकें। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है और ये पूरे प्रदेश में इस तरह के जो है कैंप्स लगाए गए हैं और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ स्टेट टैक्स ऑफिस का भी कि आपने भी यहाँ पर मसूरी में ये कैंप लगाया जिससे व्यापारियों को निश्चित ही बहुत लाभ मिलेगा। देखिए यदि कोई चोरी करेगा तो उस पर तो गाज गिरना वाजिब है, लेकिन कहीं भूलवश किसी से गलती हो जाती है तो उसके लिए आदमी को जानकारी रखनी चाहिए और जानकारी के लिए ये आप जो है सीधा जो है स्टेट टैक्स ऑफिस या जो सम्मानित अधिवक्ता हैं उन तक आप संपर्क करें, गैस वर्क ना करें। आपको लगे कि ऐसा हो सकता था, ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि अब वो गैस वर्क का टाइम नहीं रह गया। इसलिए मेरा कहना है कि ये बहुत अच्छा स्टेप स्टेट टैक्स द्वारा जो है यहाँ पर लिया गया है और निश्चित ही इससे जो है व्यापारियों को लाभ होगा, उनको जो है जानकारी मिलेगी और निश्चित ही इसमें जो है जीएसटी में जो लोग नहीं भी ले रहे थे रेशन, मुझे लगता है कि इस वर्कशॉप और इस कैंप के बाद उनको वो रजिस्ट्रेशन खत्म होगा और वो अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को लेकर राज्य भर में आक्रोश चरम पर है। विभिन्न संगठनों द्वारा हत्यारोपी पुलकित आर्य और उसके मैनेजर साथी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को फांसी की सजा दिलाने की मांग उठ रही है। इसी क्रम में हल्द्वानी में विभिन्न संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने तिकोने चौराहे से एसडीएम कोर्ट तक नंगे पैर चलकर जघन्य हत्याकांड का विरोध किया और अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अंकिता के साथ कितना बुरा सलूक हुआ है और हमें पता है कि ये किन लोगों ने किया हुआ है, तो यहाँ आज सभी महिलाओं ने सोचा था कि हमें हल्द्वानी में जो उनके हत्यारे हैं उसको फांसी दिलाने के लिए हमें यहाँ पर एक प्रदर्शन करना चाहिए। हम चाहते हैं जब सामने सामने दिख रहा है कि किन लोगों ने हत्या की है, किस तरह से कौन कौन लोग शामिल रहे हैं, तो उनको सीधे 1 महीने के अंदर आप सीधे उनको फांसी की सजा क्यों नहीं सुना रहे हैं। एक मैसेज देने के लिए भी गया कि अगर लड़की अपने आप पे आज एक दुर्गा का रूप धारण करती है तो अपने आप में बहुत सक्षम है। अगर आपसे अगर कोई सजा नहीं सुनाई जा रही है तो आप उनको दोषों को हमें हमारे हवाले कर दीजिए, हम खुद अपनी तरह से उनको सजा दिलवाएंगे। तो नंगे पांव क्यों चलना है, क्या सोचा आपने? नंगे पांव इसलिए देखिए एक विरोध प्रदर्शन है क्योंकि ये एक सरकार को दिखाना है कि हाँ हमें हमारे अंदर इतना दर्द है, क्योंकि आज जिस तरह से इतनी मतलब उन्होंने इतनी बुरी दुर्दशा उस लड़की की है, तो ये कल के दिन किसी के भी साथ भी कर सकते हैं। ये कल के दिन इस चीज़ को बंद हो, इसलिए हमारा ये है कि आज जब उन लोगों को सजा मिलेगी तो कल के दिन कोई भी ये काम करने से कांपेगा। अभी अंकिता हत्याकांड हुआ है गढ़वाल में, श्रीनगर में, जो हमारी एक गरीब लड़की जॉब करने के लिए गई थी और उसको बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। उसके विरोध में ही हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं और इसको हम ये चाहते हैं कि जो इनके आरोपी हैं, जो इनके हत्यारे हैं, उनको फांसी मिले, मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनको ऐसी सजा मिले कि अगर दूसरा ऐसा काम करना चाहे तो उसकी रूह कांप जाए, पहले उसकी रूह कांपे कि मतलब मैं ऐसा काम ना करूँ। किस तरह का हम लोग यहाँ पे नंगे पाँव जाएंगे, यहाँ से एसडीएम कोर्ट तक हम नंगे पाँव जाएंगे। काजल खत्री। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।